आज रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस, और पूरे मध्य प्रदेश में लोग जुड़े हैं। आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देने के लिए अपने बच्चों को दिन और रात एक कर रही है। दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हैं। नंबर एक, बच्चों की बेहतर शिक्षा और बच्चों की बेहतर पढ़ाई। अभी आपने देखा कि वो बच्चे जो मेधावी हैं, जिनमें बुद्धि है, अकल है, क्षमता और प्रतिभा है, लेकिन कई बार घर पढ़ने को पैसा नहीं होते, तो वो बच्चे कुंठित होते थे, परेशान रहते थे कि हम क्या करें, कहाँ जाए। काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता मत करना। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमने तय किया है, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, अगर वो गरीब के घर में पैदा हुए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, तो उनका एडमिशन अगर उनकी बुद्धि से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है और गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसकी फीस सरकार को भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? अरे जोर से बोल के बताओ, भरनी चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे ऐसे बच्चे? इनकी प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि धार में दरबार ने कई ऐसे बच्चों से परिचय कराया, सांसद जी ने हमारे। मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को पीतमपुर की इस धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पढ़ो, चिंता मत करो, मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और नया इतिहास रचोगे। एक, पढ़ाई का इंतजाम ठीक से हो जाए, लेकिन दूसरा, पढ़ाई के बाद रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार मिले हमारे बच्चों को, इसके लिए निरंतर अभियान चलाया है। और 4 तरीके से रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, 4 तरीके से। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में जितनी संभावना हो, हमारी कोशिश है कि हम सरकारी भर्ती निकालें और अपने बच्चों को शासकीय सेवा में लें। इसी नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकल जाएगी, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे और बच्चों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संख्या बच्चों की ज्यादा है। अकेली सरकारी नौकरियों से सबको रोजगार मिल नहीं सकता, और इसलिए हमने तय किया है केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी प्रयास करने होंगे। और इसलिए मैं पीतमपुर की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, अनेकों योजना प्रधानमंत्री जी की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे मुद्रा योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। एक नहीं, 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अलग से लोन देने का काम करते हैं और केवल 2% ब्याज पर देते हैं, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरवाती है, ताकि स्वयं सहायता समूह के काम में जो हमारी बहनें लगी है, उनको भी पैसा मिल सके और उनका काम धंधा और रोजगार चल सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा। लेकिन बैंक गारंटी मांगता है, और बच्चे गारंटी कहां से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है। और इसलिए हमने तय किया है कि ये बच्चे जो लोन लेंगे
इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मामा लेगा। तो सरकार चिंता करेगी कि उनके लोन की गारंटी दे और ब्याज सब्सिडी अलग से देंगे। भाव मेरे बच्चों यही है कि तुम्हारा काम धंधा शुरू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी सारी योजनाओं को मिला के आज 3,19,000 नौजवानों को, भाई और बहनों को पूरे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत किया जा रहा है ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। बोलो, काम धंधा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो रे, चलना चाहिए ना।